मार्तंड प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। महादेवा विधानसभा के वर्तमान विधायक रवि सोनकर ने अपनी और अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि उनके सामने विपक्ष कोई चुनौती नहीं है। आइए देखते हैं मार्तंड प्रभात से कपीश मिश्र की रिपोर्ट। क्या उनको विश्वास है जिसकी वजह से दोबारा आपको मौका दिया? बड़ा सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपका जो प्रश्न है उसको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन ढांचा बहुत मजबूत है और आपको भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई चरणों में सर्वे कराई है और जब जनता का जो रुझान है वो महादेवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रवि सोनकर का, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि मुझे अपना प्रत्याशी रवि सोनकर को बनाया, क्योंकि ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का तो है ही है, क्योंकि वो हमारा संगठन है और उन्होंने हमें कमल दिया है, लेकिन ये महादेवा की जनता का भी निर्णय है। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि ये महादेवा के विकास से जुड़ा हुआ है। महादेवा विधानसभा के माथे पे एक दाग था। जब भी चर्चा जिले के होती थी एक कहा जाता था बहुत बिगड़ा है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2017 के बाद लगातार महादेवा विधानसभा में मुख्य धारा में जोड़ रहा है। 5 पुल, कचुआरी घाट, कचूरी घाट, रामपुर मिश्र, बैजीपुर, सलरा कटुआ, 5 पुलों का काम आज गतिमान है। आप के लिए मैं एक विषय दे रहा हूँ कि महादेवा विधानसभा में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। आज माता मरही के प्रांगण के बगल में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय भी गतिमान है। आप देख रहे होंगे कि हमारा कुदरहा मुंडरवा का मार्ग है, हमारा देशसाण बानपुर का मार्ग है, ट्यूबल है, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं। सड़कों का तो हमें लगता है कि महादेवा में हमने एक जाल बिछाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं अगर आपको कोट करूँ तो आपको लगेगा कि ये कैसे नए नए कीर्तिमान, जैसे महादेवा विधानसभा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवा विधानसभा के लक्ष्मी नारायण लाल, महादेवा विधानसभा के ही बस्ती जिनके नाम से जानी जाती है गुरु वशिष्ठ, ये सारे जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, इनका ये जो पुरुषार्थ था, ये जो इनका योगदान था, वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के मन से अलग हो रहा था। मैंने उसको भी सहेजा। मैंने जलालपुर में एक सड़क के पास हमने लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाम से, अगोना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से, मेडिकल कॉलेज मार्ग पे हमने गुरु वशिष्ठ के नाम से, हमने कुदरहा ब्लॉक मुख्यालय में महाराजा सुहेलदेव के नाम से, हमने महादेवा विधानसभा जिसके नाम से महादेवा जाना जाता वहाँ हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हमने बहुत सारे द्वार बनाए। ये सिर्फ इसलिए कि हमारे युवाओं को ये पता चल सके कि ये हमारे देश के लिए और साहित्य के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसे अगर युवाओं को इस बात की जानकारी होगी तभी आगे वो अपना काम भी इस तरीके से कर पाएंगे कि हमें भी इस तरीके का सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी ने जहां आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहे समाजवादी पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन की है, वो लास्ट टाइम तक डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम प्रत्याशी किसको बनाया है। कार्यकर्ता जिसको टिकट दिया गया है वो सपा के ही हैं, बैनर भले ही भारतीय सुहेलदेव पार्टी की, भारतीय समाज पार्टी की है। देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है, इससे मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, क्योंकि सभी दलों के पास से अपने प्रत्याशी देने का अधिकार है और ये उनका इंटरनल। लेकिन इसमें मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये जनता के साथ छलावा है। जनता के साथ इसलिए छलावा है कि जो व्यक्ति कल एक दूसरे दल में था उसको अपने दल में लाके टिकट दिया जा रहा है और वो भी टिकट हर घंटे टिकट बदल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग इस पर मोल भाव का काम कर रहे हैं कि किसकी थैली कितनी भारी, और उस थैली भारी के कारण कि अंतिम समय तक निर्णय नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है अभी तक निर्णय नहीं हुआ। आपकी लड़ाई मुख्य रूप से किससे है, सपा गठबंधन या बसपा? नहीं, हमारी लड़ाई तो हमें लगता है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था, रवि सोनकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज 2022 में महादेवा की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई लड़ाई है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर मैं चुनाव लड़ता तो लड़ाई होती, लेकिन अगर जब जनता चुनाव लड़ती है लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं है। और कहीं कोई मतलब जो विषय निकल के आ रहा है, जो अभी तक जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों से
आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, तो हमें लगता नहीं है कि कोई लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी खड़ा है। दोबारा महादेवा क्षेत्र में जाने पर आपको जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए कानून व्यवस्था के विकास के, उसमें अनेक योजनाएं हैं श्रम कार्ड के माध्यम से जनता में अपूर्व सहयोग मिलता है। अगर आप विजयी होते हैं तो ऐसी कौन सी योजनाएं या कार्य रह गए बाकी जिसको आप करना चाहेंगे? हाँ, ये विषय है कि कभी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हमेशा संभावनाएं बनी हैं और इन संभावनाओं को मैं कभी खत्म नहीं होने देना चाहता। हमने सड़क बनाया, हमने पुल बनाया, हमने राजकीय महाविद्यालय बनाया, हमने अस्पताल बनाया बनकटी में, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बनाना है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि महादेवा विधानसभा के लिए योजनाएं कहीं और से बनती हैं और मुझे मेरे मन में ये भाव है कि महादेवा विधानसभा को मैं शिखर तक स्थापित करूँ और आने वाले दिनों में इसका बड़ा सुखद परिणाम आपको मिलेगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या योजना है आपके पास इस बार? युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो आप ये कह सकते हैं कि रोजगार, और हमारी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले। अभी मैं बनकटी ब्लॉक में एक पिछड़े समाज के परिवार के पास में गया, तो महिला मेरी हाथ पकड़ के अपने घर ले गई और उसने कहा कि हमको मुख्यमंत्री जी ने हमारे दोनों बेटों को निःशुल्क नौकरी दी। एक बेटा उनका सिपाही है और एक टीचर हुआ है। कहा उन्होंने कि सिर्फ जो फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं वो पैसा ही मतलब हमारा खर्च हुआ है और नौकरी हमारे घर चल के आई है, और उसने जो सम्मान दिया वो सम्मान मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित भी करना चाहता हूँ। अभी तक देखा जाता है कि जो महादेवा से विजयी होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और आप विश्वास करिए कि महादेवा में भी कमल खिलेगा और जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी है वहाँ भी कमल खिलेगा, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे गृह मंत्री जी लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार फिर 300 पार, तो निश्चित आप विश्वास करिए कि 2017 के इतिहास से तो हम पुनः दोहराएंगे, हो सकता है मुझसे आगे भी।